जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विदुर की विधि पे। आज हम लोग बात करेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। बहुत ही ब्रीफ में जानेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है और बीच में कौन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की। हायरार्की का अगर ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, मतलब छोटे पोजीशन से बड़े पोजीशन तक को पहुंचने को क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। चलिए देखते हैं विस्तार से। तो सबसे ऊपर कौन सा है इंडियन हायरार्की, इंडियन जुडिशियल हायरार्की में? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। इसको एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। ये एपेक्स बॉडी है जुडिशरी का। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है। ये एपेक्स बॉडी को, यानी कि एपेक्स कोर्ट को हिंदी में उच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है। ठीक है। इसमें टोटल 34 जजेस होते हैं, मतलब 34 जजेस होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। और भारत के अभी जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस बी आर गवई साहब है। इनके बाद आने वाले हैं 24 नवंबर से जस्टिस सूर्यकांत साहब। ठीक है। तो ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसके कितने जजेस होते हैं? 34 जजेस होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट बनाया कौन से आर्टिकल के हिसाब से जाता है? भारत में सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग बना है बोला जाएगा? अगर कोई भी सवाल आता है तो वो है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 मैंडेट करता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि है भी। ठीक है। दूसरा आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इंडिया में टोटल कितने हैं? 25 है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के लिए सबसे उच्च न्यायालय होता है, यानी कि एपेक्स कोर्ट फॉर द स्टेट। ठीक है। ये हर एक स्टेट के लिए सबसे बड़ा कोर्ट होता है। ये इंडिया में टोटल 25 है। और इसमें टोटल जजेस कितने हैं? 1114 जजेस हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया में टोटल 28 स्टेट हैं और हाई कोर्ट सिर्फ 25 है। तो इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के लिए सिर्फ एक ही स्टेट में क्या है? हाई कोर्ट है। ठीक है। वो कौन सा है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और दूसरा, ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, फिर आप मणिपुर हो गया, आई मीन मिजोरम हो गया, और अरुणाचल। ये चारों स्टेट के लिए सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है। वो क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाई कोर्ट जब एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है तो ये चार स्टेट का एक ही हाई कोर्ट कैसे हो सकता है? तो जो ये हाई कोर्ट होता है, ये सेटअप करने का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो वो है 214। ठीक है। 214 आर्टिकल में दिया हुआ है। तो उस वो 214 नंबर आर्टिकल क्या बोलता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। पर आर्टिकल 231 एक ऐसा प्रोविजन बनाता है जिसके अकॉर्डिंग एक ही हाई कोर्ट को टू या फिर मतलब दो या फिर दो से ज्यादा स्टेट में यूज किया जा सकता है। मतलब एक ही हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा? दो या फिर दो स्टेट में से ज्यादा होगा। अब इसी को इफेक्टिव करने के लिए क्या किया गया है? सर्किट बेंच, जो बेंच होता है हाई कोर्ट का, वो अरुणाचल में हो, फिर आपसे बोलते हैं मिजोरम में हो, या फिर नागालैंड में, सभी जगह इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ठीक है। तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टोटल इंडिया में कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंडिया में टोटल 800 हैं। इसमें जजेस कितने हैं? 8670 जजेस हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कुछ बाइफर्केशन यानी कि क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे सेशंस कोर्ट और सिविल कोर्ट। ठीक है। सेशन कोर्ट कब बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को? जब उसमें क्रिमिनल मैटर्स लगते हैं, यानी कि कोई भी क्रिमिनल रिलेटेड क्रिमिनल केसेस अगर देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? सेम कोर्ट, सेशंस कोर्ट बन जाता है। अगर कोई सिविल मैटर है तो वो क्या बन जाता है? सिविल कोर्ट बन जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक और बाइफर्केशन है कि ये रेवेन्यू कोर्ट के जैसा भी कभी कभी एक्ट करता है। अब इसके बाद आपको एक पिरामिड से समझाते हैं। देखिए, सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर आता है हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो तीन प्रकार का होता है, हमने आपको समझा दिया। एक सेशंस कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ये आप लोगों ने सुना होगा, म्युनिसिपल कोर्ट, मुंसिफ्स, ये सब लोक अदालत, ये सब जो होता है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसको लोअर कोर्ट भी बोला जा सकता है एक हिसाब से। ठीक है। ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।